friends, I am Aniruddha Kumar Shukla and welcome to my YouTube channel IQ Study. Guys, today we are going to discuss about stability of कार्बोकेटायन। तो जैसे कि मैं बताया कि गाइज आज का जो वीडियो आप लोग देख रहे हो ये है लेक्चर 3, क्योंकि मैं वीडियो 3 पार्ट में बनाया हूँ, जिसमें लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में पढ़ा चुका हूँ और आज का वीडियो है लेक्चर 3। इस लेक्चर 3 में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी से रिलेटेड। ठीक है, तो हम लोग 1 पॉइंट हमने डिस्कस किया था लेक्चर 3 में स्टेबिलिटी के ऊपर। अब आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग, आज का वीडियो है लेक्चर 3। आज का जो वीडियो है वो है लेक्चर 3। हम लोगों को अच्छे से डिस्कस करना है और लेक्चर 3 में हम लोग 2nd पॉइंट को डिस्कस करेंगे। स्टेबिलिटी में हम लोग जो 2nd पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, 2nd पॉइंट क्या है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो वीडियो को शेयर नहीं किए हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी खूब करिए, जिससे मैं आपके लिए वीडियो ऐसे ही बनाता रहूं। ओके गाइज़, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। 2nd पॉइंट क्या है देखते हैं। इफ़ मैग्नीट्यूड को हम चार्ज भी कहते हैं। इफ़ मैग्नीट्यूड आर ग्रेटर देन स्टेबिलिटी इज़ ग्रेटर। कितना बढ़िया बता रहा है, कह रहा है कि यदि किसी भी कार्बोकेटायन का, कार्बोकेटायन मीन्स कार्बो मीन्स कार्बन, केटायन मीन्स पॉजिटिव चार्ज, ऐसा कोई ऑर्गेनिक आयन, या आप ऐसे कह सकते हो ऐसा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, ऐसा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, वो ग्रुप कहलाता है कार्बोकेटायन। ठीक है, तो जैसे कि मैं फिर से बताना चाह रहा हूँ, आप एक एग्जांपल और देख लीजिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ऐसा कोई ऑर्गेनिक ग्रुप, ऑर्गेनिक आयन या ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें प्लस है इसलिए इसका नाम ऑर्गेनिक आयन हुआ। तो ऐसा कोई ऑर्गेनिक आयन जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, तो वो कहलाएगा आपका, ठीक है, कार्बोकेटायन ग्रुप। तो ये हमारा कार्बोकेटायन ग्रुप है। तो ये कह रहा है 2nd पॉइंट में, इफ़ मैग्नीट्यूड मीन्स चार्ज आर ग्रेटर, ठीक है, यदि किसी भी ऑर्गेनिक आयन में जो कार्बोकेटायन पार्ट है उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, उसका चार्ज ज़्यादा है, ठीक है, तो उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज़ कर जाएगी। स्टेबिलिटी क्या कर जाएगी? डिक्रीज़ करेगी। इसका मतलब चार्ज ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी डिक्रीज़ करेगी। स्टेबिलिटी यदि इंक्रीज़ करेगी तो चार्ज उसका कम होगा। तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ रही हो। और जैसा कि आप देख भी रहे हो, अच्छे से आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक फार्मूला भी है। फार्मूला है चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज जो है वो स्टेबिलिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझ में आ रही होगी स्टूडेंट्स, यदि चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब उल्टा का मतलब ये हुआ जैसे चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी डिक्रीज़ करेगी। ठीक है, यदि कि कहीं पर किसी कंडीशन में स्टेबिलिटी डिक्रीज़ कर रही है तो चार्ज इंक्रीज़ करेगा। ये एक दूसरे के इनवर्सली होंगे, उल्टा। ठीक है, तो यदि चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी डिक्रीज़ कर जाएगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज़ करेगी तो चार्ज डिक्रीज़ कर जाएगा। तो ये आपको फार्मूला अच्छे से तैयार कर लेना है गाइज़। ठीक है, ये फार्मूला आपको अच्छे से नोट कर लेना है, जिससे ये आपको फार्मूले से आप कंफर्म कर सकते हो। कहीं पर मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ रहा है, तो तुरंत जानिए उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज़ कर जाएगी। यदि स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो चार्ज इंक्रीज़ कर जाएगा। तो गाइस अब हम आगे चलते हैं। चलिए हम लोग आते हैं, अब जो हम लोग आगे पढ़ेंगे उसमें क्या है उसको देख लेते हैं अच्छे से। अब हम लोग जो लोग पढ़ने चल रहे हैं वो दिया है क्या, अच्छे से देखिएगा। वो दिया है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइलिक कार्बोकेटायन एंड दियर सब्स्टिट्यूशन। कितना बढ़िया बता रहा है, कह रहा है कि रिलेटिव स्टेबिलिटी, अच्छे से देखते रहिएगा, दिया है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइलिक कार्बोकेटायन एंड दियर सब्स्टिट्यूशन। मतलब बेंजाइलिक कार्बोकेटायन और उससे बने जो कंपाउंड कुछ और हैं, उनसे डेरिवेटिव कंपाउंड जो हैं, ठीक है, तो उनके बारे में आपको बताना है, उन सब की स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैसा होगा। तो गाइज़ ये हम लोग आपको मैं वीडियो के माध्यम से अच्छे से मैं बताऊंगा। स्क्रीन को आप लोग अच्छे से देखते रहिएगा। जिन बच्चों को जो कॉपी में मैंने नोट किया है, नोट्स में अगर वो कम समझ में आता है तो मैं
आपको स्क्रीन पे भी समझा रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत होइएगा, आराम से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं शुरुआत कर रहा हूँ, आप लोग देखते रहिए अच्छे से, देखिएगा। तो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन फार्मूला पहले हम लोग जानते हैं। बेंजाइलिक क्या है, आप अच्छे से थोड़ा सा मैं और बड़ा कर लूँ इसको, देखिएगा। ये जैसे ये हमारा देख रहे हैं, ये हमारा बेंजीन रिंग है। मैं आपको किसी वीडियो में बताया हूँ, बेंजीन रिंग में एक हाइड्रोकार्बन ग्रुप अगर लग जाए, हाइड्रोकार्बन में बेंजीन रिंग में जो ग्रुप लगता है उसमें कार्बन एक ही हो, बल्कि हाइड्रोजन एक से ज़्यादा या कम हो सकता है, लेकिन कार्बन एक ही हो, तो इस पूरे ग्रुप का नाम होगा बेंजाइलिक ग्रुप, ठीक है। तो फिर से आप देख लीजिएगा, 1 मिनट। ये हमारा बेंजीन रिंग हुआ। अब इसमें हाइड्रोकार्बन देखिएगा अच्छे से, कार्बन एक ही है, हाइड्रोजन कम ज़्यादा हो, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हुआ, ठीक है। तो इतने ग्रुप का नाम हुआ बेंजाइलिक, और प्लस लगा है तो नाम हुआ बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। अब कह रहा है एंड देयर सब्स्टिट्यूशन, मतलब यही बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन में कोई ग्रुप नीचे जो लगा दो, जैसे कहीं NH2 लगा दो, कहीं आप यहीं पर आप NO2 लगा सकते हो, कहीं पर वहीं पे आप OH लगाओ, या आप वहीं पे CH3 लगाओ, तो ये सारे ग्रुप जो बनेंगे ये होंगे बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन से डेरिवेटिव कंपाउंड, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये देखिएगा, यही है हमारा बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, आपको दिख रहा होगा जैसे कि मैंने स्क्रीन पे समझाया। और दूसरा जो दिख रहा है बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन का सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि इतना बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है, इसमें NO2 ग्रुप लगा है तो इसका सब्स्टिट्यूशन हुआ। फिर देखिए इतना बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है, इसमें कोई ग्रुप लिखा, ये भी बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन का सब्स्टिट्यूशन हुआ। इतना ये भी बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है, इसमें आप देख रहे हैं कोई ग्रुप लगा, ये भी बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन का ही सब्स्टिट्यूशन है। तो गाइज आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग देखते हैं ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है। पहले नाम मैं बता दूं आपको, ये इस बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन का डेरिवेटिव है, जिसमें एक नीचे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। दूसरा ये भी बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन का ही डेरिवेटिव है, जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है। ये भी बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है, जिसमें एक मेथिल ग्रुप लगा हुआ है। चलिए अब मैं थोड़ा सा इसमें एक एक चीज़ आपको मैं और बताने चल रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि जो डेरिवेटिव इसका पहला है, इसमें एक NO2 ग्रुप है। तो NO2 कैसा ग्रुप होता है, तो एक चीज़ इसको बताने से पहले आप लोग पहले जानिए आर्थो पैरा एंड डायरेक्टिंग ग्रुप क्या होता है। मेरा वीडियो बड़ा इसलिए होता है स्टूडेंट्स कि 1 मिनट सॉरी, चलिए मेरा वीडियो इसलिए बड़ा होता है गाइज़, उसका एक सबसे मेन रीज़न क्या है वीडियो बड़ा होने का, मैं पढ़ाते समय आपको बीच में इतना कोई चीज़ें जो आपको आती हों या कम आती हों, मैं उनके बारे में बहुत डीप में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, जिससे आप में कन्फ्यूज़न दूर हो जाता है कि ये क्या कन्फ्यूज़न इसमें है क्या नहीं है। जैसे कि अब यहाँ पे टर्म आता है कि ये तो हमारा कैसा ग्रुप है, आप पहले समझ जाइए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ गाइज़ कि ये हमारा जो है, ये हमारा है बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, ठीक है। अब जैसे मैं बताऊँ कि NO2 एक हमारा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ठीक है। अब बात समझना है आपको यहाँ पे कि NO2 एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ठीक है। अब दूसरा मैं आपको बताऊँ कि क्योंकि जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं वह इलेक्ट्रॉन विदड्रॉविंग ग्रुप होते हैं, ठीक है। और जो आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं वह इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डोनेटिंग नेचर के होते हैं। तो जो आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के हैं, और जो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉविंग ग्रुप के होते हैं। तो ये सब आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। और ये हमारा देखते रहिएगा, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा फिर से बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है। इसमें जो OH लगा है, OH एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। ये हमारा बेंजाइलिक ग्रुप है, लेकिन ये CH3 भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का मतलब आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, लेकिन मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, अच्छे से देख लीजिएगा। जैसे कैसे बनता है आर्थो पैरा, बहुत स्पीड में देखिएगा। ये हमारा बेंजीन रिंग है, आपको दिख रहा है अच्छे से। बेंजीन रिंग में जैसे ही कोई ग्रुप ऊपर जुड़ता है,
अच्छे से देखते रहिएगा गाइस। मैं बताना चाह रहा हूँ बेंजीन रिंग में जैसे ही कोई ग्रुप जुड़ेगा, किसी भी बेंजीन रिंग में किसी पोजीशन पर, जैसे एक पोजीशन ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो मैं बताना चाह रहा हूँ बेंजीन रिंग में किसी भी पोजीशन पर जैसे ही कोई ग्रुप जुड़ता है, जैसे सपोज करिए बेंजीन रिंग पे इस पोजीशन पे कोई ग्रुप जुड़ा, तो कि बेंजीन रिंग के किसी कॉर्नर पर जैसे कोई ग्रुप जुड़ेगा, उसके जस्ट बाद जो पोजीशन आएगा वो आर्थो पोजीशन होगा, वो आर्थो होगा, तो इधर भी आर्थो होगा, ये भी आर्थो, ठीक है। तो दूसरे उसके बाद जो दूसरा पोजीशन आएगा वो मेटा पोजीशन होगा, ठीक है। तो इधर भी मेटा होगा और सबसे बाद वाला पैरा पोजीशन होगा। कौन होगा? पैरा। तो आपको ये भूलना नहीं है, ठीक है। रिंग में जैसे कोई ग्रुप लगा, उसी के जस्ट बाद जो पोजीशन आएगा, उसी के जस्ट बाद जो पोजीशन आएगा, ठीक है, जस्ट बाद वाला ये पोजीशन जो आएगा वो आर्थो होगा। क्या होगा? आर्थो। और आर्थो इधर होगा तो आर्थो इधर भी होगा, उसके जस्ट बाद मेटा होगा तो मेटा इधर भी होगा, और बाद वाला पैरा पोजीशन होगा। कैसा होगा? पैरा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा आगे चलता हूँ। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि रिंग में NO2 ग्रुप लगा है, तो NO2 एक इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉविंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉविंग ग्रुप है, ठीक है। NO2 एक इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉविंग ग्रुप होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाला ग्रुप होता है। अच्छा, दूसरा, यदि रिंग में OH लगा हो तो OH एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तीसरा, CH3 भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम पहले पे ही चलते हैं। पहले में कोई ग्रुप नहीं लगा है, कोई ग्रुप नीचे नहीं लगा है, तो यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड को हम चार्ज बोलते हैं, आप बार बार भूलिएगा मत। मैग्नीट्यूड को हम एक नाम और से जानते हैं जिसका नाम है चार्ज, तो मैग्नीट्यूड को हम चार्ज भी कहते हैं। तो गाइज़, आपको आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ये देखिएगा, ये है बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। बेंजाइलिक कार्बोकैटायन में जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर कार्बन का जो चार्ज है, जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, वो फिक्स है, ना तो बहुत ज़्यादा है ना तो कम है, मतलब ना तो बढ़ रहा है ना तो घट रहा है, एक फिक्स लेवल में है। चलिए, ये कंडीशन हम दूसरे में भी देखते हैं। दूसरे में देखते हैं NO2 क्या है। NO2 एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉविंग ग्रुप है, विदड्रॉविंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा ऊपर कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है, ये कार्बोकैटायन ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। आपको एरो दिख रहा होगा ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिसकी वजह से, अच्छे समझिएगा, ये कार्बोकैटायन ग्रुप है, कार्बोकैटायन ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? डोनेट करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो मैं बताना चाह रहा हूँ, ओके गाइज, आप देख रहे हैं, मैं आपको एक चीज़ ये बता रहा था कि आप देख रहे हैं कि NO2, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, जैसे जो बच्चे कम समझ पाए होंगे, NO2 एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉविंग ग्रुप है। तो ये जो कार्बोकैटायन ग्रुप है, ये कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, क्योंकि NO2 इलेक्ट्रॉन विदड्रॉविंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉविंग ग्रुप होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, गेन करेगा, ठीक है। और कहाँ से गेन करेगा? इलेक्ट्रॉन इस कार्बोकैटायन से निकलेगा। इलेक्ट्रॉन इस कार्बोकैटायन का मतलब यहाँ जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। तो आपको एक चीज़ ये बहुत अच्छे समझ में आना चाहिए कि यहाँ जो कार्बन है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, और इस इलेक्ट्रॉन को कौन गेन करेगा? NO2 ग्रुप, क्योंकि NO2 इज़ अ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉविंग ग्रुप, ठीक है। तो जब NO2 गेन करेगा तो इस कार्बन का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। मैं आपको फिर समझा दे रहा हूँ, एक बार फिर से देख लीजिएगा कि NO2 एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉविंग ग्रुप है, जैसे कि एरो लगा है, आपको दिख रहा है अच्छे से, ठीक है।
तो जब NO2 इलेक्ट्रॉन विदड्रॉविंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और इलेक्ट्रॉन को लूज कौन कर देगा, कार्बन। जहाँ पे कार्बन पॉजिटिव चार्ज है, आपको दिख रहा है अच्छे से, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज होगा और NO2 एक्सेप्ट कर लेगा, जिसकी वजह से इस कार्बन का जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये कार्बोकैटायन पार्ट, इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर जाएगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि NO2 इज़ अ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉविंग ग्रुप, मतलब एक्सेप्टिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन, ये कार्बोकैटायन यहाँ से लूज़ करेगा और आप देख रहे हैं एरो लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, जैसा कि आप देख रहे हो स्ट्रक्चर में, आप देखिए अच्छे से, इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर लेगा, ठीक है, एरो भी देख रहे हैं आप ऐसे लगा है, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और ये कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, तो इस कार्बोकैटायन का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, ठीक है। जब कार्बोकैटायन का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, इसका मतलब इसका चार्ज बढ़ जाएगा, इसका चार्ज बढ़ जाएगा तो श्योर सी बात है कि इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज़ कर जाएगी, इसका मतलब ये रिएक्टिव ज़्यादा हो जाएगा। क्यों रिएक्टिव ज़्यादा होगा, आप अच्छे से फिर समझिए। NO2 इज़ अ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉविंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन को ये विदड्रॉ मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और ये कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, क्योंकि आपको दिख भी रहा है ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो ये गेन करेगा NO2 ग्रुप। तो कार्बोकैटायन जैसे इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, इस कार्बोकैटायन का मैग्नीट्यूड मतलब हुआ चार्ज इसका बढ़ जाएगा, और जैसे इसका चार्ज बढ़ेगा, इस कार्बोकैटायन का चार्ज जैसे बढ़ जाएगा वैसे ही इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज़ कर जाएगी, क्योंकि आपको मालूम है मैग्नीट्यूड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ठीक है, कि अभी हमने ऊपर देखा था कि चार्ज इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी डिक्रीज़ करेगी, कंपाउंड का स्टेबिलिटी डिक्रीज़ कर जाएगी, इसका मतलब ये पूरा कंपाउंड रिएक्टिव ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिएगा, इसके चार्ज और इसके चार्ज में अंतर, इसका चार्ज ना तो बढ़ा ना तो घटा, लेकिन जो हमारा बेंजाइलिक डेरिवेटिव कंपाउंड है जिसमें NO2 ग्रुप लगा है, NO2 इलेक्ट्रॉन विदड्रॉविंग होने के कारण इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज़ कर रहा है, इस कार्बोकैटायन का मैग्नीट्यूड को बढ़ा रहा है, चार्ज को बढ़ा रहा है, इसके चार्ज को बढ़ा रहा है, और चार्ज बढ़ाएगा तो इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज़ करेगी, जिसकी वजह से, ठीक है, इसका ज़्यादा चार्ज होगा, इसका चार्ज कम होगा, जिसकी वजह से ये कंपाउंड रिएक्टिव ज़्यादा होगा पहले के कंपैरिजन में, ठीक है। तो पहले दूसरे में तो आप जान जाइए कि ये रिएक्टिव ज़्यादा है, ये रिएक्टिव कम है। चलिए हम तीसरे में चलते हैं, तीसरा देखते हैं। तीसरे में एक OH ग्रुप लगा है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का है, ठीक है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होता है, आपको दिख भी रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, एक लोन पेयर ऊपर और एक लोन पेयर नीचे, ठीक है। ये 2 साइड से जब अटैच होता है तो एक लोन पेयर ऊपर होगा, एक लोन पेयर नीचे होगा, इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर भी इसका ज़्यादा होगा, क्योंकि एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट भी ये ज़्यादा कर सकता है, ठीक है। और एक बात और कि जहाँ पर OH ग्रुप लगा हो वहाँ पर +R इफेक्ट काम करता है, ठीक है, ठीक है। तो आपको ये समझना है +R इफेक्ट काम करेगा। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि OH ग्रुप पे +R इफेक्ट वर्क करेगा, और OH एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है कि OH इज़ अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, आपको दिख भी रहा है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है किसको, कार्बन को, ठीक है। और किस कार्बन को कर रहा है आप देखिएगा, कार्बोकैटायन को कर रहा है। तो आप अच्छे से देखते रहिए वीडियो को। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हाइड्रोक्सिल एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का है और +R इफेक्ट इस पर वर्क करता है। तो इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करता है इस कार्बोकैटायन को, जैसे डोनेट करेगा तो इस कार्बोकैटायन का मैग्नीट्यूड डिक्रीज़ कर जाएगा। क्यों करेगा, क्योंकि इस कार्बोकैटायन का जो पॉजिटिव चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज करने का प्रयास करेगा। आप एक चीज़ और ध्यान देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का है, ठीक है। तो जब ये आपको एरो भी दिख रहा है ऐसे, ठीक है,
और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, किसको कर रहा है, कार्बोकैटायन को। और यहाँ पर प्लस चार्ज इंडिकेट करता है इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी। और जब ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोक्सिल ग्रुप डोनेट करेगा तो ये गेन करेगा तो इसका प्लस चार्ज कम होगा, इसका मतलब इसका चार्ज डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज करेगा। इसका मतलब और एक बात है, आप OH ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होने के कारण प्लस आर इफेक्ट भी वर्क कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा कार्बोकैटायन को, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पाकर ये न्यूट्रलाइज होगा। ये हमारा कार्बोकैटायन ग्रुप ये न्यूट्रलाइज होगा, क्या होगा, ये न्यूट्रलाइज भी होगा। न्यूट्रलाइज होगा तो इसका जो चार्ज है वो डिक्रीज करेगा, चार्ज डिक्रीज करेगा तो इस कार्बोकैटायन की, आप अच्छे से देखिएगा, चार्ज डिक्रीज करेगा तो इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, एक बार और देख लीजिएगा। ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का है, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का है, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा कार्बोकैटायन को। जैसे डोनेट करेगा, ये कार्बोकैटायन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन पाएगा, चार्ज कम होगा, इसका मतलब इसका चार्ज डिक्रीज करेगा, इसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज करेगा, जिसकी वजह से इस पूरे ग्रुप की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्योंकि आपको मालूम है चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। यदि मैग्नीट्यूड या चार्ज इसका डिक्रीज कर रहा है तो स्टेबिलिटी इसकी बढ़ेगी। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा होगा आपको। तो OH इज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ये डोनेट किया, जैसे डोनेट करेगा इस कार्बोकैटायन को न्यूट्रलाइज करने का प्रयास करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और इसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर जाएगा। तो अब तीनों में हम देखते हैं, तीनों में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। तीनों में सबसे ज़्यादा चार्ज इसका है, इसका मतलब इन तीनों में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये है, इसका ना तो बढ़ा ना तो घटा, तो दूसरे नंबर पे ये है, और तीसरे नंबर पे ये आ रहा है क्योंकि ये ज़्यादा न्यूट्रलाइज हो रहा है तो ये इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो सबसे हाईली स्टेबल अभी तीनों में ये है, ठीक है, और उसके बाद ये है, और उसके बाद ये है। ठीक है, रिएक्टिविटी में अगर पूछा जाए सबसे हाईली रिएक्टिव ये है, जो रिएक्टिव ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। सबसे हाईली रिएक्टिव ये है, इसकी स्टेबिलिटी कम है। दूसरे नंबर पे रिएक्टिव ये है, ठीक है, इसकी थोड़ा स्टेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी अभी इसकी है इन तीनों की कंपैरिजन में। चलिए हम लास्ट में देख लेते हैं, लास्ट वाले को भी, इसमें भी देखते हैं। ये हमारा CH3 है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का है, ठीक है, और यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन ग्रुप लगा है, ठीक है, तो हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है, आपको अच्छे से मालूम है। तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन वर्क करेगा, फिर से आप देखिएगा, यहाँ पर कार्बन में हाइड्रोजन लगा है, आपको दिख भी रहा है, जिसकी वजह से यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन वर्क करेगा। क्या वर्क करेगा गाइस, हाइपर कॉन्जुगेशन वर्क करेगा, ठीक है। अब एक बात और है, CH3 एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का है, देखो एरो भी दिख रहा है आपको, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहाँ पर जो कार्बोकैटायन है, यहाँ पर कार्बोकैटायन को न्यूट्रलाइज करने का प्रयास करेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है भाई, इलेक्ट्रॉन पाएगा अगर ये तो ये न्यूट्रलाइज होगा। ठीक है, तो ये समझिएगा आप। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस कार्बोकैटायन को, जिसकी वजह से ये कार्बोकैटायन न्यूट्रलाइज होगा। ठीक है, न्यूट्रलाइज होगा तो इसका जो मैग्नीट्यूड है ये भी डिक्रीज़ करेगा। मैग्नीट्यूड अगर डिक्रीज़ करेगा इस कार्बोकैटायन की तो इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज़ करेगी। अब कंडीशन ये आता है कि दोनों में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और दोनों का चार्ज डिक्रीज़ हो रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड डिक्रीज़ हो रहा है, तो दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन स्टेबल कम होगा, मैं ये बताने चल रहा हूँ आपको। ठीक है, देखिएगा, OH एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जिसमें प्लस आर इफेक्ट वर्क कर रहा है और इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा है, लोन पेयर भी ज़्यादा है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट हाइड्रोक्सिल ग्रुप करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज को न्यूट्रलाइज कौन करेगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये ज़्यादा चार्ज न्यूट्रलाइज करेगा तो ज़्यादा स्टेबल होगा। CH3 में कंडीशन क्या है, CH3 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, कोई भी यहाँ पे CH3 में कोई भी लोन पेयर नहीं है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा लेकिन OH के कंपैरिजन में कम करेगा, तो चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा लेकिन OH के कंपैरिजन में चार्ज को न्यूट्रलाइज कम करेगा, जिसकी वजह से OH जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा डोनेट करके इसके चार्ज को ज़्यादा न्यूट्रलाइज कर सकता है और इस पर प्लस आर इफेक्ट भी काम कर रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप
चार्ज को कार्बोकैटायन के चार्ज को ज़्यादा न्यूट्रलाइज करेगा। CH3 कार्बोकैटायन के चार्ज को न्यूट्रलाइज कम कर पाएगा, क्योंकि कोई भी लोन पेयर यहाँ पे नहीं है और यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन भी वर्क कर रहा है और यहाँ पर हाइड्रोक्सिल में प्लस आर इफेक्ट भी वर्क कर रहा है। और सबसे बड़ी एक चीज़ और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, प्लस आर इफेक्ट हमेशा ग्रेटर होता है हाइपर कॉन्जुगेशन से। हाइपर कॉन्जुगेशन से फिर से देखिएगा, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अच्छे से देख लीजिएगा गाइस। प्लस आर इफेक्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो प्लस आर इफेक्ट वैसे भी हाइपर कॉन्जुगेशन से ज़्यादा होता है, तो जिसकी वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोकैटायन के चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा इन द कंपैरिजन देन CH3, ठीक है। CH3 के कंपैरिजन में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके चार्ज को ज़्यादा न्यूट्रलाइज करेगा, जिसकी वजह से इसका मैग्नीट्यूड बहुत कम हो जाएगा और इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब आर्डर आप ऐसे समझ लीजिए, सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा, ठीक है, उसके बाद ये स्टेबल है, उसके बाद ये स्टेबल है, सबसे कम स्टेबल कौन है, ये है, ठीक है। मतलब ये अनस्टेबल कंडीशन में है। तो हम लोग आगे थोड़ा देखते हैं, यही चीज़ मैं नोट किया हूँ, आपको यही चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ, आप यहाँ देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आपको दिख रहा होगा अच्छे से। तो गाइज आप देख रहे हैं नोट में मैंने कुछ लिखा है, दिया है। फर्स्ट पॉइंट है, NO2 ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉविंग ग्रुप एंड OH एंड CH3 ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा जो मैं पढ़ा चुका हूँ। दूसरा क्या है, NO2 ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉविंग का मतलब एक्सेप्टिंग ग्रुप है। सो चार्ज ऑफ कार्बोकैटायन इज इंक्रीज, इट मीन्स मैग्नीट्यूड मीन्स चार्ज, आपको मालूम है, ठीक है। मैग्नीट्यूड मतलब चार्ज ही हुआ, तो आप देखते रहिए अच्छे से। इसका मतलब ये हुआ कि NO2 ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉविंग ग्रुप है। सो चार्ज ऑफ CH2 इज इंक्रीज, इट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ कार्बोकैटायन इज इंक्रीजेज इन सेकेंड, जैसे जिसमें NO2 लगा है। एंड अदर बोथ थर्ड एंड फोर्थ विच हैव OH एंड CH3 ग्रुप, OH एंड CH3 आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। सो विच बोथ आर न्यूट्रलाइज द चार्ज ऑफ कार्बोकैटायन, जो मैं पढ़ा चुका हूँ आपको अभी। चलिए थोड़ा सा और है, लास्ट पॉइंट देख लिया जाए। तीसरे नंबर पे है, इन केस ऑफ फर्स्ट में कोई ग्रुप नहीं लगा है तो उसका चार्ज ना तो इंक्रीज होगा ना तो डिक्रीज होगा, वहीं लिखा है। इन केस ऑफ फर्स्ट विच डू नॉट हैव एनी चार्ज, ठीक है। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। तो गाइज आप देख रहे हैं, हम लोग अगले पॉइंट पे उसी में चलते हैं, आगे है उसमें। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड मतलब वही चार्ज ऑफ कार्बोकैटायन इज नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज। ये बात किसकी कर रहा है समझिए, बात फर्स्ट कंपाउंड की कर रहा है। ये कंपाउंड है फर्स्ट, ध्यान से देख लीजिए। फर्स्ट कंपाउंड यही है जिसमें कार्बोकैटायन ग्रुप लगा है, फर्स्ट कंपाउंड ये है जिसमें नीचे कोई ग्रुप नहीं लगा है। ये एक बेंजाइलिक कार्बोकैटायन की बात कर रहा है, यही है हमारा फर्स्ट कंपाउंड। ये बेंजाइलिक कार्बोकैटायन की बात कर रहा है, कह रहा है इसमें जो कार्बोकैटायन है इसका चार्ज ना तो बढ़ रहा है ना तो घट रहा है। वही हमने देखा दिया है ना कि जो इसका मैग्नीट्यूड है नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज, ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा, क्योंकि इसमें कोई ग्रुप नहीं लगा है। चलिए हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा है, आप देख रहे हैं अच्छे से, अगला पॉइंट क्या दिया है। अगला नंबर है, फोर्थ नंबर है, दिया है द ऑर्डर ऑफ बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन आर। देखिएगा सबसे ज़्यादा हाईली स्टेबल कौन है, थर्ड है जैसा कि मैं बताया, उसके बाद फोर्थ है, उसके बाद हमारा जो है फर्स्ट है, क्योंकि फर्स्ट में ना तो बढ़ रहा है ना तो घट रहा है, ठीक है। इसके बाद सेकंड है, ठीक है। ये ऑर्डर मैं देख लूँ हम लोग सही कर रहे हैं कि नहीं, ऑर्डर हमारा सही है कि नहीं, थोड़ा हम लोग चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, एक मिनट। थर्ड है, ठीक है, फोर्थ है, ठीक है, फर्स्ट है, ठीक है, ठीक है,
सही है, ऑर्डर एकदम सही है। ठीक है, तो यही ऑर्डर मैं आपको अभी पिछले वीडियो में समझाया था, यही ऑर्डर यहाँ पे मैंने नोट किया, वहीं का क्रम नोट किया जो अभी पढ़ाया था मैं आपको। ठीक है, तो गाइज़ हम लोग अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट ये हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर था जो हम लोग अभी पढ़े, हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर था कार्बोकैटायन एंड दियर सब्स्टिट्यूशन का। 5th नंबर पे पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इज़ ग्रेटर इन थर्ड केस में जो थर्ड कंपाउंड था उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सबसे ज़्यादा था, बिकॉज हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैव लोन पेयर कंपेरिजन टू फोर्थ, क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो था उसमें लोन पेयर था जो फोर्थ के कंपैरिजन में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता था और उसमें प्लस आर इफेक्ट भी काम कर रहा था। वहीं लिखा है प्लस आर इफेक्ट वर्क ऑन थर्ड ग्रुप, जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसमें प्लस आर इफेक्ट वर्क कर रहा था। देखिएगा, प्लस आर इफेक्ट वर्क ऑन थर्ड ग्रुप, थर्ड मीन्स जिसमें OH ग्रुप लगा है, बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन केस ऑफ फोर्थ। ठीक है, फोर्थ के केस में कह रहा है कि थर्ड में OH ग्रुप है और प्लस आर इफेक्ट वर्क कर रहा है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सबसे ज़्यादा है। आगे देखते हैं हम लोग क्या है। आगे कह रहा है कि CH3 ग्रुप इज़ आल्सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, सो हाइपर कॉन्जुगेशन वर्क ऑन फोर्थ। मतलब कह रहा है कि फोर्थ कंपाउंड में जिसमें CH3 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, तो वो भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का है। ठीक है, और उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन वर्क करता है, जैसे कि मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। 6 में देख लीजिए, 6 नंबर पे क्या दिया है। 6 नंबर पे है इन केस ऑफ थर्ड, जिसमें आपका OH ग्रुप लगा हुआ है। थर्ड ग्रुप कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप विच इज़ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विच इज़ हाईली न्यूट्रलाइज टू कार्बोकैटायन, जो कार्बोकैटायन को सबसे ज़्यादा न्यूट्रलाइज करेगा। सो मैग्नीट्यूड मीन्स चार्ज ऑफ कार्बोकैटायन इज़ लेस देन अदर, सो विच इज़ हाईली स्टेबल देन अदर, इसलिए वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो आपको गाइज आई होप ये बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और थोड़ा सा और बचा है, मुझको भी स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला जो मेन हम लोग पढ़ना है, अगला है स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोप्रोपिल मेथाइल कार्बोकैटायन। फिर से देखिएगा, जो हमें अब पढ़ना है, किसकी स्टेबिलिटी पढ़ना कह रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोप्रोपिल मेथाइल कार्बोकैटायन। ठीक है, चलिए, इसमें साइक्लोप्रोपिल मेथाइल क्या है आपको मालूम है, ये है हमारा साइक्लोप्रोपेन है। ठीक है, ये हमारा क्या है, साइक्लोप्रोपेन। आपने कई बार स्ट्रक्चर बनाया होगा साइक्लोप्रोपेन का, तो ये साइक्लोप्रोपेन है, लेकिन जैसे कोई ग्रुप लगा इसका नाम होगा साइक्लोप्रोपिल। ठीक है, और CH2 ऊपर लग गया तो ऊपर हो गया मेथाइल, और प्लस लग गया तो मेथाइल कार्बोकैटायन, तो नाम हुआ साइक्लोप्रोपिल मेथाइल कार्बोकैटायन। समझ में आ गया होगा। तो ये है हमारा साइक्लोप्रोपिल मेथाइल कार्बोकैटायन और ये है हमारा बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। तो ये क्या बात कर रहा है, इसकी बात समझिए। कह रहा है कि साइक्लोप्रोपिल मेथाइल कार्बोकैटायन इज़ ऑलवेज हाईली स्टेबल देन बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। और एक बात मैं और बताना चाह रहा हूँ, साइक्लोप्रोपिल मेथाइल कार्बोकैटायन बेंजाइलिक कार्बोकैटायन से ही स्टेबल नहीं होता है। साइक्लोप्रोपिल मेथाइल कार्बोकैटायन जितने भी कंपाउंड हैं, मोस्टली कंपाउंड में सभी कंपाउंड से हमेशा हाईली स्टेबल कंडीशन में है। ठीक, अभी मैं नीचे दिखाऊंगा अभी आपको, जितना भी मोस्टली कंपाउंड आपको दिखेंगे उन सभी कंपाउंड में, ठीक है, मोस्टली जितने कंपाउंड की बात कर रहा हूँ उन सभी कंपाउंड में साइक्लोप्रोपिल मेथाइल कार्बोकैटायन इज़ हाईली स्टेबल देन अदर, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है ये। ठीक है, चलिए, अच्छा, इसका थोड़ा सा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, रेजोनेटिंग भी नीचे दिया हुआ है, चलिए आप लोग देख लीजिए। अच्छा, क्यों होता है इसका रीज़न मैं नहीं बताया आपको। साइक्लोप्रोपाइल मेथाइल कार्बोकैटायन इज़ ऑलवेज हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी देन अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका मतलब अदर मोस्टली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, मैं सभी आल पूरे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मोस्टली की बात कर रहा हूँ। मोस्टली ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने हैं उन सभी से हाईली स्टेबल होता है साइक्लोप्रोपाइल मेथाइल कार्बोकैटायन। ठीक है, होता इसलिए है क्योंकि साइक्लोप्रोपाइल मेथाइल कार्बोकैटायन में ये है, साइक्लोप्रोपाइल मेथाइल कार्बोकैटायन में एक रेजोनेंस वर्क करता है जिसका नाम है डांसिंग रेजोनेंस। डांसिंग रेजोनेंस के कारण ये सबसे ज़्यादा हाईली स्टेबल होता है। ठीक है,
तो कोई पूछता है साइक्लोप्रोपाइल मेथाइल कार्बोकेटायन में डांसिंग रेजोनेंस क्या है, तो आप बताएंगे। और डांसिंग रेजोनेंस के बारे में मैं किसी और वीडियो में बाद में बताऊंगा आपको अच्छे से, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग। चलिए, कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है साइक्लोप्रोपाइल मेथाइल कार्बोकेटायन का। ये साइक्लोप्रोपाइल मेथाइल कार्बोकेटायन है, इसका कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया गया आपको मालूम है। जैसे मैं थोड़ा इसमें दिखा दे रहा हूँ, ज़्यादा समझ में आ जाएगा आपको। ये है हमारा, और ऊपर लगा हुआ है, आपको दिख रहा अच्छे से, ऊपर है CH2, ऊपर है CH2, ठीक है। यहाँ प्लस लगा हुआ है, और इसकी ब्रेकिंग कुछ कैसे होती है आप लोग देख लीजिए अच्छे से। ये बॉन्ड टूट के इस पे जाता है, इस पे जाएगा तो अगले स्टेप में यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, और इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। यही चीज़ में यहाँ दिखाया गया है, देखिएगा। ये बॉन्ड यहाँ पे फ्रेंड्स ब्रेक हुआ, इस पे गया, ठीक है। तो अगले स्टेप में जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देगा, ठीक है। डबल बॉन्ड बना, और इस कार्बन की बैलेंसी टू ब्रेक होगी तो यहाँ प्लस चार्ज आएगा। देखो यहाँ प्लस चार्ज आ गया कि नहीं। और रेजोनेटिंग का सिंबल दिखा दो, फिर से रेजोनेटिंग का सिंबल आओ। अगले स्टेप में ये ब्रेकिंग थोड़ा सा दूसरे टाइप में हो जाएगा, और वहीं ब्रेकिंग थोड़ा सा उसी का उल्टा आप बना दो, ठीक है। ब्रेकिंग ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। जो हम इस तरीके से ब्रेक कराए हैं, इसको हम कुछ ऐसे भी ब्रेक करा सकते हैं, जैसे कि यहाँ मैं ब्रेक कराया हूँ। ये चीज़ को मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ, जैसे सपोज करिए कि ये हमारा, 1 मिनट में थोड़ा नीचे बनाऊँ। ये हमारा आप देख रहे हैं अच्छे से, ये बना हुआ है, और यहाँ प्लस चार्ज लगा हुआ है, ठीक है। आप देखते रहिएगा। जो मैं ब्रेकिंग इधर से कराया था तो डबल बॉन्ड यहाँ बना था, प्लस चार्ज यहाँ आया था। और ये ब्रेकिंग में कुछ ऐसे अगर कराऊँ, आप देखते रहिए अच्छे से। ये ब्रेकिंग गाइज में कुछ ऐसे अगर कराऊँ, और यहाँ पर CH2 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। ये ब्रेकिंग लुक लाइक है, आप देखिएगा मैं ऐसे कराने चल रहा हूँ, ऐसे, तो डबल बॉन्ड यहाँ फिर बनेगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज अब की बार यहाँ आएगा। तो आप देख रहे हैं यही चीज़ हुआ है। एक बार इधर से ब्रेकिंग हुआ है ऐसे, और एक बार इधर से ब्रेकिंग हुआ है, ठीक है। और एक चीज़ देखिएगा, जब इस साइड से ब्रेक होगा तो ये बनेगा, ठीक है। और जब यहीं कार्बोकेटायन में इधर से ब्रेकिंग कराएंगे तो हमारा ये बनेगा। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये हुआ, इसका बन गया, आपको दिख रहा है, ठीक है। कि यही है इसका डांसिंग रेजोनेंस, इसी को कहते हैं डांसिंग रेजोनेंस। मैं सोच रहा था किसी वीडियो में और बताऊं, लेकिन इसी में मैं आपको बता दिया, ठीक है। तो ये है मेथाइल कार्बोकेटायन, इसका नाम है, सॉरी वेरी रियली सॉरी, इसका नाम है साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है, साइक्लोप्रोपाइल मेथाइल कार्बोकेटायन। और ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यही इसका स्ट्रक्चर है साइक्लोप्रोपाइल मेथाइल कार्बोकेटायन का, और इसको कहते हैं डांसिंग रेजोनेंस। क्या बोलते हैं, डांसिंग रेजोनेंस, ठीक है। तो चलिए गाइस, आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो ये साइक्लोप्रोपाइल मेथाइल कार्बोकेटायन में ये डांसिंग रेजोनेंस होने के कारण ये सबसे ज़्यादा हाईली स्टेबल होता है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ से देखिएगा, दिया है हेंस ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोप्रोपाइल मेथाइल कार्बोकेटायन देन बेंजाइलिक कार्बोकेटायन, जो कि आप देख चुके हो। और आगे क्या दिया है नोट में थोड़ा देख लिया जाए। नोट में दिया है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ ऑल कार्बोकेटायन। अब जितने भी कार्बोकेटायन हैं, इन सब की स्टेबिलिटी का ऑर्डर आप लोग जल्दी से देख लीजिए बस, ठीक है। चलिए, ये सबसे पहले क्या लिया गया है, साइक्लोप्रोपाइल मेथाइल कार्बोकेटायन है। दूसरे नंबर पे हमारा एरोमेटिक कार्बोकेटायन है, बेंजाइलिक कार्बोकेटायन है, ये हमारा एलाइलिक कार्बोकेटायन है, और हमारा ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन, 1 डिग्री कार्बोकेटायन, ये हमारा इसको कहते हैं। एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, यदि CH3 पे प्लस चार्ज है तो ये कैसा, कितना डिग्री है, तो वैसे इसको 0 डिग्री भी कहा जाता है। तो आप तो जान लीजिए, जो लोग कन्फ्यूज़न में वो लोग अच्छे से पहले समझें, इसको 0 डिग्री भी कहते हैं, क्योंकि इस पर कोई एल्किल ग्रुप नहीं लगा है, इसलिए उसको 0 डिग्री भी क्या बोलेंगे। लेकिन इसको एक नाम से और भी बोला जाता है, CH3 के ऊपर अगर प्लस चार्ज है तो इसमें कितना डिग्री है, तो इसको आप बोलते हैं सुपर 1 डिग्री। क्या बोलते हैं, सुपर 1 डिग्री कार्बोकेटायन, ठीक है। तो इसको 2 नाम से जानते हैं, या CH3 प्लस को आप 0 डिग्री कार्बोकेटायन भी कह सकते हो, या इसको कह सकते हो सुपर 1 डिग्री कार्बोकेटायन, तो भूलना नहीं आपको, ठीक है। तो ये सुपर 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, बिनाइलिक कार्बोकेटायन है, अगला आपका इथेनिल कार्बोकेटायन है, ये फेनिल कार्बोकेटायन है। तो चलिए स्टेबिलिटी ऑर्डर देखिए,
आपको ऑर्डर दिख रहा होगा, इतने सारे कंपाउंड हैं जिसमें सबसे हाईली स्टेबल कौन है आपका साइक्लोप्रोपाइल मेथाइल कार्बोकेटायन। दूसरे नंबर पे उससे कम थोड़ा होता है एरोमेटिक कार्बोकेटायन। उससे कम कौन होगा आपका बेंजाइलिक कार्बोकेटायन। उससे कम होगा एलाइलिक कार्बोकेटायन। उससे कम होगा 3 डिग्री कार्बोकेटायन। उससे लेस होगा 2 डिग्री, 1 डिग्री आपका होगा सुपर 1 डिग्री आपका होगा विनाइलिक कार्बोकेटायन। उससे कम कौन होगा एथेनाइल कार्बोकेटायन। उससे कम कौन होगा सबसे कम स्टेबल होता है फेनिल कार्बोकेटायन। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, सबसे हाईली ये होगा और सबसे कम फेनिल कार्बोकेटायन होता है। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइज। ठीक है, और वीडियो भी ये बड़ा हो रहा है। और आज कार्बोकेटायन का ये लेक्चर 3 था, आज कार्बोकेटायन ख़त्म हुआ। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर क्लास, जो बच्चे IIT की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और जो बच्चे 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं CBSE बोर्ड की, और जो बच्चे CBSE बोर्ड में हैं, UP बोर्ड में हैं, ठीक है, उन सभी बच्चों के लिए, दोनों के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। ठीक है, और ये बोर्ड में भी बहुत पूछा जाता है स्टेबिलिटी। ठीक है, तो गाइज़ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपके लिए। ठीक है, और जो लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब करें, और जो लोग सर्च करने में दिक्कत होती है वो लोग आप लोग IQ स्टडी बाई अनिरुद्ध शुक्ला, ठीक है, केवल इतना आप YouTube पे जाइए, IQ स्टडी बाई अनिरुद्ध शुक्ला करिए, हमारा वीडियो आ जाएगा। और आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिए, वॉच करिए, एंजॉय करिए। अच्छा लगे तो वीडियो को कमेंट भी करिए और शेयर करिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को करिए। ठीक है, ओके गाइज, तो टुडे इज़ इनफ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, गुड लक फॉर ऑल ऑफ यू।